सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। किसी माँ के सामने किसी की बेटी की निर्मम अगर हत्या कर दी जाए, गला दबा दिया जाए और एक बार नहीं दो बार गला दबाकर उसे अगर मार दिया जाए, तो सोचिए उसके बावजूद भी अगर माँ अगर मुंह नहीं खोल रही है तो इसका सबसे बड़ा राज क्या है। एक माँ के सामने कहा जाता है कि जो माँ होती है उसके सामने अपने बच्चों को वो कभी भी दुखी नहीं देख सकती, तड़पते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर उसी का बेटा अगर राक्षस हो, दानव हो, तो फिर आखिर में क्या होगा उस माँ का और क्या होगा उस परिवार का। बीती कुछ दिनों की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको झकझोर के रख देगी और मजबूर कर देगी आपके अपने बच्चों और बेटियों को बचाने पर। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपके घर में ही ऐसा राक्षस छुपा हो, ऐसा दानव छुपा हो जो आपके ही घर की इज्जत को तार तार कर दे, ना माँ पहचाने, ना बहन पहचाने, ना बेटी पहचाने, तो सोचिए ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे। सगा रिश्ता जो कहा जाता है, ऐसा पवित्र रिश्ता जो रक्षा में बंधा होता है, जैसे कि सावन लगा हुआ है और त्योहार सामने आ रहा है जिसे आप रक्षाबंधन कहेंगे। इस त्योहार के सामने उस रिश्ते को अगर कोई तार तार कर दे तो अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे रिश्ते को हम क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा मामला चलकर सामने आया है जो आपने इस खबर को देख ही लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तरंग न्यूज़ जब तक पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो जाता, प्रमाणित नहीं हो जाता और उस बात की खुलासा ठीक से नहीं होता या फिर हम खुद पड़ताल नहीं करते कि मामला क्या था, तब तक हम आपके सामने किसी भी खबर को सही तरीके से नहीं रख पाते। और इसीलिए हम आपको थोड़ी देर बाद इस पूरी रिपोर्ट को देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि तरंग न्यूज़ हर बार पड़ताल के बाद जब कुछ लेके आता है तो उसमें आपको पूरी रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं और उस खबर को आप देख पाते हैं जिसमें सच्चाई और सिर्फ सच्चाई होती है। तो नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके सामने और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज़, जो कि लेकर आया हूं एक रियल स्टोरी, एक बहुत बड़ी खबर जो कि रीवा के शहर से है, जहां एक घर में छुपा हुआ नाबालिग एक दानव जो अपनी ही बहन का शिकार कर लेता है और मां के सामने गला घोंटकर 2 बार हत्या करता है। एक बार तो खुद और दूसरे बार मां के सामने। फिर भी मां जुबान नहीं खोलती। क्या है पूरी कहानी, इस बात का ताल्लुक क्या है किस बात से, सारी बात आपके सामने। दरअसल ये मामला रीवा शहर के जवां थाना अंतर्गत का है, जहां पर एक लड़की का 24 अप्रैल को आंगन में शव मिलता है। पुलिस के पास सूचना जाती है 24 अप्रैल को 2024 को, और ये घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है मौके पर तो उसने देखा क्या कि आंगन में एक 9 साल की बच्ची का शव पड़ा हुआ है। जब घर वालों से जानकारी जुटाई जाती है कि आखिर में ये क्या बात है, क्या पूरी कहानी है, लेकर हाजिर हूं। 3 महीना पहले रीवा के जवा थाना अंतर्गत एक 9 वर्षीय बच्ची की हत्या के रहस्य से पर्दा उठ चुका है। जो आपको बता दें कि बच्ची की निर्मम हत्या उसी के बड़े भाई और मां ने मिलकर कर डाला, जिसकी जानकारी घर में मौजूद 2 और भी बच्चियों को भी थी। लेकिन मां ने और बहनों ने इकलौते भाई को बचाने का प्रयास जो है करने लगी और साथ ही साथ घटना के इस राज को छुपा डाला। हत्यारा भाई मोबाइल में पोर्न वीडियो देख रहा था। ये जो घटना है आपको बता दें कि 23 तारीख की रात को जब ये घटना देखी गई, जहां या कहूं कि 24 तारीख की ही घटना कहा जा सकता है क्योंकि बीती रात की घटना थी। आपको बताता चलो कि ये पूरा मामला इस तरीके से था कि रात को घर में एक लड़का आंगन में अपने 9 साल की बहन के साथ सो रहा था, जिस लड़के की उम्र 14 साल बताई जा रही है। जहां मौके वारदात पर अगर देखा जाए तो जो 14 साल का लड़का अपने 9 साल की बहन के साथ सो रहा था, अचानक से उसकी नींद खुलती है, या कहूं कि वो सो ही नहीं पाया ठीक तरीके से, और उसने 1 से 2 बजे तकरीबन जो रात की ये घटना बताई जा रही, उस टाइम पर उसने पूर्ण वीडियो वेबसाइट पर खोलकर देखने लगा। जबकि वो वीडियो जब देखना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसके मन में ये सारी चीजें जगने लगती हैं। जहां अपने ही 9 साल की बगल में सोती हुई उस बहन का
मुंह दबा डाला उस हाथ से जिस हाथ में 9 साल तक उस बहन ने रक्षा सूत्र बांधा था कि तुम हमारी जिंदगी भर रक्षा करोगे। लेकिन वही रक्षा करने वाला जो हाथ है वो भक्षक बन चुका था। ये मामला आपको बता दें कि हत्यारा जो भाई है वो पूर्ण वीडियो देखने के बाद घटना को अंजाम दे देता है। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या का खुलासा कर भी दिया, लेकिन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जो खुलासा किया है उस पूरे मामले पर हम पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। एसपी विवेक सिंह ने घटना को खुलासा करते हुए बताया कि यह घटना 24 अप्रैल 2024 की है, जो जवा के एक गांव में बच्ची की हत्या होने की जानकारी पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस तो बच्ची का शव घर के अंदर आंगन में पड़ा देखकर घर में उपस्थित उसकी मां और 2 बहनों सहित भाई को घटना की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा बताया। पुलिस ने मौका मुआयना साध कर साक्ष्य जुटाए, सबको पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और जब माता और बहनों से जब पूछा तब उनके द्वारा कहा गया कि इसको कीड़े के द्वारा जो है कोई ऐसा कीड़ा काटा जिसके बाद ये मर गई। आखिर में हकीकत क्या थी, कीड़े ने ही काटा था या पूरी कहानी क्या है, इस बात से पुलिस भी अनजान थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट का इंतजार था। पीएम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद गला दबाकर हत्या करने की जब बात सामने आती है तो वहीं पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी की टीम गठन करके पूरी घटनाक्रम की जांच में लग गए। मुद्दे की बात यह थी कि जिस घर में एक महिला मौजूद हो, साथ ही साथ एक 14 साल का लड़का मौजूद हो, 3 और भी नाबालिग बहनें मौजूद हों, तो सोचिए कि उस टाइम पर ये जो घटना हुई उस घटना को लेकर के पूरे घर में किसी को पता नहीं है। इस बात को लेकर के पुलिस सोचने लगती है कि आखिर वे पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले की पुलिस जब जांच करने लगती है, जिस टाइम पर उसके ही मां और बहनों का कहना होता है कि किसी कीड़े ने काट लिया, तो आखिर में जो ये घटना सामने रिपोर्ट के बाद आती है, पीएम रिपोर्ट के बाद जब ये घटना सामने आती है, उस टाइम पर सब जानकर पुलिस वाले हैरान होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि घर के आंगन में सब पड़ा है, सब सो रहे हैं इस गर्मी के सीजन में, घर में और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ जब हत्या और बलात्कार जैसे इसके साथ जब मामला हुआ तो किसी को कैसे हो सकता कि पता ना हो। इसके बाद पुलिस ने लगभग 50 लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया, यहां तक कि अंदर कौन गया, बाहर कौन गया, घर से अंदर कौन आया, बाहर कौन आया, इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस ने इस दौरान आधा सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, साइंटिफिक जांच और साइबर की भी रिपोर्ट मदद लेना शुरू कर देती है। घटना के बाद ही पुलिस का घर वालों पर संदेह था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के चलते पुलिस अपनी जांच को चुपचाप जारी रखा। पुलिस ने बताया कि हत्या के घर के अंदर की जो ये हत्या हुई, जहां पर ना तो कोई बाहर आया और ना ही कोई अंदर से बाहर गया। लोगों की पूछताछ और अन्य तरह से साक्ष्य मिलने के बाद जब घर वालों से कड़ाई से जब पूछताछ होती है, पूरी घटना को कबूल लिया जाता है, वो भी सबसे पहले मां के द्वारा। लेकिन यही मां अब तक अगर बात की जाए तो 2 बार जो है धरना प्रदर्शन पर रोड पर नाटक करते हुए कि मुझे न्याय चाहिए, और भी परिजनों के साथ और ग्रामीणों के साथ रोड पर लगातार बैठी रही। साथ ही साथ भीम आर्मी भी साथ देती रही उन अपराधियों का, उन आरोपियों का, जिस तरीके से इन्होंने हत्या कर डाला अपनी ही बेटी का। तो आखिर में भीम आर्मी भी कैसे सोच सकती है कि अपनी ही बेटी को इसने गला दबाकर हत्या कर दी होगी। पूरा टीम के साथ लगभग कई लोग इस पर जांच पड़ताल में जुटे रहे। पुलिस ने बताया कि घर में इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए जो अपनी ही बहन की, अगर देखा जाए तो ऐसी वारदात का जिम्मेदार बनता है और रेप जैसी वारदात करता है, वही भाई की अगर बात की जाए तो उसको बचाने के लिए मां और भी उसकी जो बहनें थीं, उन्होंने शपथ ले रखा था कि हम किसी से कुछ नहीं बताएंगे। भाई ने मोबाइल में पोर्न वीडियो देखने के बाद घटना को अंजाम दिया था। मृतक जो बहन थी भाई के साथ ही आंगन में सो रही थी। उस गर्मी की अगर बात की जाए, अप्रैल महीने में जहां गर्मी का सीजन था और गर्मी के इस माहौल में लोग घर के बाहर सोया करते थे, जिस तरीके से ये खुद अगर बात की जाए तो आंगन में अपने ही भाई के साथ और भाई की बाहों में सो रही थी, का मतलब ये है कि जहां सिक्योरिटी की अगर बात की जाए वहां पर भाई और पिता से बढ़कर और कोई नहीं होता, जिसके
बाहों में इंसान सुरक्षित महसूस करता है। बताता चलूं कि भाई के साथ ही आंगन में जो सो रही थी, तभी रात को भाई ने उसका मुंह दबा लिया, वो भी उस हाथ से जिस हाथ पर अगर बात की जाए तो रक्षा सूत्र बांधती रही जिंदगी भर। यानी कि बात की जाए 9 साल लगातार जिस बहन ने उस कलाई पर रक्षा बांधा था, वही भक्षक बन गया, दुष्कर्म किया। जिसके बाद बहन ने पिता को घटना की जानकारी देने की जब बात कही थी, उसी टाइम पर वो डर के मारे उसने उसी बहन का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। बहन कुछ ही वक्त में अगर देखा जाए तो गला दबाते समय उसने खुद अपने आपा खो दिया और वो बेहोश हो गई। इस दौरान उसने स्वयं को मां को जाकर के पूरी घटना की जानकारी दे दी, जिस पर मां ने बच्ची की चल रही सांसों को, यानी कि अगर बात की जाए तो जब मां पहुंचती है उस बेटी के पास तो वो देखती है कि इस बेटी की सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर भी वो जाकर बेटे का साथ देती है और गला दबाने को लेकर के फिर से प्रयास करती है और उसे हत्या के घाट यानी मौत के घाट उतार देती है। मां और बेटा मिलकर अपनी ही बेटी का गला दबा देते हैं। इस पूरे घटना की साक्षी उसकी दोनों बहनें भी, जो कि जग कर देखती हैं कि आखिर में यहां पर क्या हो रहा है, और जिसके बाद ये जगने के बावजूद भी इस पूरे घटना पर अगर बात की जाए तो उसकी बहन भी चुप रहती हैं, जो कि रोड पर धरना प्रदर्शन में मां और बहनें सब मिलकर साक्षी बनते हैं और इस बात को दबा कर रखते हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठकर बार बार न्याय मांगने की बात करते हैं। वहीं आपको बताता चलो कि इस पूरे मामले पर जो उसका पति है वो सूरत में रहता है, जो कि मजदूरी करता है। मौत के बाद ही तत्कालिक घटना के बाद उसको भी बुलाया जाता है और जांच पड़ताल में जो भी पूछा जाए तो वो खुद कहता है कि हम तो मौजूद ही नहीं थे, तो आखिर में हमारी बेटी के साथ जो ये दुष्कर्म हुआ उसका न्याय मुझे चाहिए। आखिर में अपनी बातों से अगर बात की जाए तो वो तो सही था, लेकिन उसका पूरा परिवार गलत था। साथ ही सबका भी स्थान रात को ही बदल दिया जाता है और चैन के साथ पूरी रात ये लोग सोते हैं। आखिर में सब घर में पड़ा हो तो सोचिए नींद किसे आती है, लेकिन सोने की बात का मतलब यह है कि शांत सब कुछ जो है पड़ा रहता है और सब शांत बैठे रहते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं। जहां अगर बात की जाए तो सुबह गांव वालों को किसी कीड़े के काटने की मौत की कहानी सुना देते हैं, जिस पर पुलिस भरोसा नहीं करती, लेकिन उस टाइम पर कर लेती है जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती। इस पूरे घटना की अगर बात की जाए तो पुलिस इस घटना के बाद से लेकर के जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती तब तक पुलिस को भी यही लगता है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ अगर बात किया जाए तो ऐसी घटना जैसे कि कीड़े जैसे काटने की जो घटना बताई जा रही, ऐसा कुछ संदेह था। लेकिन इस पर भी संशय का विषय ये बना था कि गले पर निशान दबाने का जो है ये कैसे आया, हो सकता है कोई सूजन हो, वो भी जहरीले कीड़े काटने का। आखिर में ये जो वारदात जो देखी गई, जहां पर पुलिस ने लगभग 2 से 3 महीना लगा दिया पूरी घटना का खुलासा करने में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मां और बेटी और भीम आर्मी के द्वारा धरना प्रदर्शन रोड पर किया जाता था, आमजन को भी परेशान करना इनका कहीं ना कहीं ये पेशा बन गया था। क्योंकि ये एक बार नहीं कई बार ये धरना प्रदर्शन पर बैठे, जहां 25 जुलाई को भी ये धरना प्रदर्शन पर इनकी मां और इनका परिवार और परिजन और गांव वाले बैठे रहे, इस बात के लिए कि मुझे अपनी बेटी के हत्यारे को पकड़ना है। दुष्कर्म जैसी वारदात को जिसने घटना को जो अंजाम दिया है वो सलाखों के अंदर जाना चाहिए। लेकिन आखिर में पुलिस ने भी घटना की पूरी जानकारी जुटाई और पूरा साक्ष्य जुटाया और जिसके बाद खुलासा किया शुक्रवार को 26 जुलाई को, और इसके बाद इनको पकड़कर जेल में यानी कि सलाखों के पीछे डाल ही देती है, जहां जो नाबालिग थे वो बाल सुधार गृह पहुंच गए और जो बालिग थे वो पहुंच गए जेल में। क्या पूरी कहानी से आपने सीखा ये बात तो छोड़िए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अपने ही परिवार में ऐसा दानव पैदा कैसे हुआ। कोरोना काल का वो समय चला जिस टाइम पर आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाया। उस टाइम पर जब बच्चों को जब मोबाइल मिली तो उन्होंने उस टाइम पर पढ़ने का उपयोग किया या नहीं, ये इस बात से आप भी अनजान रहे। साथ ही साथ एक ही कमरे में अगर आपकी बेटी और बेटा दोनों मौजूद हैं तो क्या कर रहे हैं इस बात से आप भी अनजान रहते हैं, क्योंकि गेट बंद है, आप अपने कामों में व्यस्त हैं और ये नहीं जान पाते कि आखिर में उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है या फिर किस तरीके से रिश्ता वो दोनों आपस में बना डालते हैं।
कभी कभार ऐसा होता है जो दोनों की राजीनामा भी देखी जाती है और उस टाइम पर ऐसा होता है कि भाई और बहन के बीच में ही रिलेशन बन जाता है। कई बार दुष्कर्म होने के बाद जब बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तब आपने भी इस खबर को देखा ही होगा कि किस तरीके से खुलासा होता है। ये कई बार ऐसी घटना होती है जो अपने ही घर में दानव व्यक्ति पैदा होता है और ये जो दानव पैदा होता है ये कहीं ना कहीं एक चीज़ स्पष्ट करा देता है कि ये जो घटना को अंजाम देता है, एक ऐसे घटना को अंजाम देता है जो अभी तक ना आपने सुना होगा और ना ही कभी समझा होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपका जो बेटा है वो मोबाइल का उपयोग किस तरीके से कर रहा है, पढ़ने में कर रहा है या फिर क्राइम करने में कर रहा है, या कौन सी चीज मोबाइल पे देख रहा है, इस बात से आप काफी अनजान होते हैं। तरंग न्यूज में जिस पड़ताल और समीक्षा के बाद यहां पर एनालिसिस जो मैंने किया है, आपको हम बता दें कि सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो अगर बच्चा नाबालिग है, अगर 18 साल के पहले की अगर बात की जाए तो उसे फोन देना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। पढ़ने की अगर बात की जाए तो उसे आप किताब दे सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो कहीं ना कहीं उस हॉल में जहाँ पर आपका पूरा परिवार और समाज एक साथ रहता हो, वहाँ पर अगर बात किया जाए तो वहाँ पर एक लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप वहाँ पर, या पीसी अगर बात करूँ तो आप वहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं और उस पीसी के सामने बैठकर सामने वाला व्यक्ति टाइपिंग कर सकता है, या सोशल मीडिया से उसे कोई चीज़ें चाहिए तो वो सर्च कर सकता है जो आपकी नज़रों के सामने होगा। ऐसी जो घटना जो घटती हैं, इन घटना में कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहता है कि आप फोन में रिचार्ज तो करवा देते हैं, लेकिन लड़की अंदर क्या कर रही है या फिर आपका लड़का अंदर क्या कर रहा है, इस बात से आप अनजान रहते हैं। कई बार ऐसा होता है जहां पर ये चीजें अगर बात की जाए तो भाई और बहन का जो रिश्ता है, ये पवित्र जो रिश्ता देखा जाए तो ये ऐसा पवित्र रिश्ता भी घिनौना रिश्ता बना दिया जाता है कुछ ऐसे दानव के चलते जो अपनी ही माँ और बहन और बेटियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये लड़का पहले से ऐसा नहीं था, बल्कि फोन लेने के बाद वो ऐसा बना और धीरे धीरे अश्लील कंटेंट जो लगातार वायरल होते हैं, उस अश्लील कंटेंट के चक्कर में ही उसने ये सारी चीजें कर डाली। इस पर आपका क्या कहना है तरंग न्यूज पर? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा कि आपने इस घटना से क्या सीखी। और मुद्दे की बात यह है कि तरंग न्यूज ये कहता है कि आपको नाबालिग बच्चों को फोन देना जरूरी ही नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में कुछ कर सके तो उसके डिमांड के अनुसार आप किताब ला कर दीजिए, उसे वो बुक दीजिए जिस बुक का वो आदी हो सकता है अपने उस समाज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे महिलाओं या पुरुषों के बीच में वो रह रहा हो जहां पर वातावरण गंदा हो, उस गंदे वातावरण से उसको निकाल कर फेंकिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेटा किसी ऐसे मित्र या दोस्त की अगर बात की जाए, ऐसे लोगों के साथ वो रह रहा है, उस परिवेश में अगर बात की जाए तो काफी गंदगी होगी, वहां से भी उसे निकालने और बचाने का प्रयास करिए, जिससे कि ये पूरी घटना पर जो ये सारी चीजें चलकर सामने आई, आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अगर जिंदा रहा तो आने वाले टाइम पर अपनी भी और भी जो बहनें थी उनके साथ भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता था। लेकिन इस बात की सबसे बड़ी चीजें अगर देखने की अगर बात की जाए तो ये बातें भी स्पष्ट है कि जो बहन और जो माँ, एक ही बहन अगर बात की जाए तो जिस बहन का उसने शिकार किया था वो खुद बहन उन्हें उस भाई को बचाने पर तुली हुई थी, क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर वो बच जाता तो ऐसा नहीं होता कि शायद वो सुरक्षित होती। उन बहनों के साथ भी वो कभी भी इस तरीके का कृत्य कर सकता था, मौत के घाट भी उतार सकता था, साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता था कि अपनी मां के साथ भी दुष्कर्म जैसी वारदात को और मारने और उनको मौत के घाट उतारने का काम कर सकता था। यह समाज के लिए इतना घटिया व्यक्ति था जिसको जेल जाने की बात तो छोड़िए, इसे किस जगह पर रखा जाए इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर में इसे कहां समाज से दूर किया जाए। क्या लगता है आपको, ये व्यक्ति जो है सुधर पाएगा या वाकई में ये कभी भी ये नहीं सुधर पाएगा? इस बारे में भी आप जरूर कमेंट करिएगा। तरंग न्यूज पर लगातार बने रहें, आप सभी के बीच में फिर आऊंगा एक बड़ी स्टोरी लेकर, क्राइम स्टोरी लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस खबर को शेयर करिएगा। समाज में ये मैसेज क्या जा रहा है, हो सकता है मेरे द्वारा कोई भी ऐसी टिप्पणी की गई हो जिसपे आप शायद कोई आहत हुए हो, तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पे तत्काल वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटना स्थल, पूरे सभी साक्ष्यों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें SIT एक गठित की गई थी
और जिसमें फिर आईजी सर, डीआईजी सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया। तो एक एडिशनल एसपी देहात विवेक लाल के द्वारा एक इसमें एसआईटी, उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। और लगातार उसमें, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी, पूरी एसआईटी उसमें विवेचना में लगी थी। कई सारी चीज़ें हमको, जो पूरा घटना स्थल है, घटनाक्रम है, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जो साक्षियों के बयान आए थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया, क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया। और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे। कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता है उसको भी एकत्रित किया था। और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज जो भी वैसे गांव क्षेत्र है, लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे, उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था। और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट, कोई स्ट्रॉन्ग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे काफ़ी कुछ ये कंफर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए। और जिसके आधार पे फिर जब फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की, जो मोबाइल पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं। तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं, लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया। और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी, तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया। उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया। फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थी, एक नाबालिग बहन है, एक बालिग बहन है। वो एक नाबालिग बहन शोर आवाज़ सुन के उठी थी तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया। फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया। फिर चारों लोग ने मिलके इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई है, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और फिर उसके बाद किसी ने 2 डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए। फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला। और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे लाकर और फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें 2 अपचारी बालक हैं और 2 बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है? जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी है इसमें। हत्या करने की वजह क्या है? हत्या उसने बालक ने उसके साथ रेप किया था और गला दबा दिया था। ऑलमोस्ट उसकी स्थिति खराब थी। फिर उस बच्ची ने ये भी बोला था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपने पापा के बहुत निकट थी। और बच्चे को ये डर लग गया कि कहीं फिर उसके पापा उसको मारपीट ना कर दें, ये सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में आई। और फिर बच्चे को बचाने की, लड़के को बचाने की, उसमें जो हम एक सामाजिक कारण भी इसमें समझ में आ रहा है कि एक लड़का है, 4 लड़कियां हैं, तो एक कारण वो भी हो सकता है कि इस पूरी घटना को इस प्रकार से अंजाम दिया गया है।
सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।